हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारी क्लास 6 to 12 पॉलिटी की एनसीईआरटी सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम करने वाले हैं क्लास 11 पॉलिटी के बुक 2 का चैप्टर 7 नेशनलिज्म। ठीक है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि हमेशा हमने देखा है नेशन स्टेट, नेशनलिज्म, ये चीज़ें देखी हैं। चैप्टर तो सारे ही इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसको भी थोड़ा आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, समझ के पढ़िएगा, क्योंकि बहुत इफ़र्ट्स लगे हैं नोट्स बनाने में। तो आप उन इफ़र्ट्स को क्या करिएगा, उन इफ़र्ट्स पे थोड़ा सा काम करिएगा कि आप उसको पढ़िएगा भी। वैसे तो मैं समझा दे रही हूँ, मेरे समझाने के बाद कुछ भी ऐसा पढ़ने जैसा नहीं है। आप रिवीजन के पर्पज़ से भी करोगे तो आप क्या कर सकते हो, वीडियोज़ दोबारा खोल के चेक कर सकते हो। आइए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 7। चैप्टर 7 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के एनसीईआरटी के हैंड रिटन नोट्स परचेज़ करने हो तो आप परचेज़ करने के लिए मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। या आप यूपीएससी से रिलेटेड प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको किसी भी स्टैंडर्ड बुक के हैंड रिटन नोट्स परचेज़ करने हो तो भी आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो। और जैसा कि हमने क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11 का बुक 1, क्लास 11 के बुक 2 का भी चैप्टर 6 हमने कंप्लीट कर लिया 6 तक। आज हम चैप्टर 7 पढ़ेंगे और 4 दिन के अंदर हमारा ये सब्जेक्ट भी ये क्लास भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर देन हम क्या करेंगे, क्लास 12 उठाएंगे। तो अगर आपने वो सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। सारी क्लासेस की अलग अलग सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आपको वीडियोस फाइंड करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। आप डायरेक्ट डालना क्लास 11 चैप्टर 7 बाय एसएस कोचिंग, क्लास 11 चैप्टर 8 बाय एसएस कोचिंग। अगर आपको कोई भी वीडियोज़ में डाउट होते हैं, नहीं मिलते हैं, ठीक है, बहुत लोगों का डीएम्स आता है, मैम ये चैप्टर नहीं मिल रही, पार्ट नहीं मिल रहा, आप डायरेक्ट वो पार्ट डाला करो, उसके आगे बाय एसएस कोचिंग डाला करो। ठीक है, आपके सामने आ जाएगा। क्योंकि आई डिडंट थिंक एसएस कोचिंग के नाम से ऐसा कोई इंस्टीट्यूट है, बहुत 2-4 हैं यूट्यूब पे, बट इस टाइप की स्टडी उस पर नहीं होती है, तो आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी आराम से। और मेरा थोड़ा सा जो लोगो है वो भी डिफरेंट है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये चैप्टर पढ़ने के बाद आप क्या क्या समझोगे, सबसे फर्स्ट वो दिया है, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन एंड नेशनलिज्म। आपको क्या हो जाएगा, नेशन और नेशनलिज्म का मतलब काफ़ी अच्छे से पता चल जाएगा। एक्नॉलेज द स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशंस ऑफ नेशनलिज्म। आपको नेशनलिज्म की स्ट्रेंथ क्या क्या है, उसकी वीकनेस क्या क्या है, उसकी लिमिटेशंस क्या क्या हैं, ये सारी चीज़ें भी काफ़ी अच्छे से पता चल जाएंगी। अप्रिशिएट द नीड फॉर इंश्योरिंग अ लिंक बिटवीन डेमोक्रेसी एंड नेशनलिज्म। आप डेमोक्रेसी और नेशनलिज्म के बीच के लिंक को भी फाइंड आउट कर पाओगे और क्यों ज़रूरी है इस बात को भी इंश्योर कर पाओगे। समझ में आया इस चैप्टर में मेरे लिए आपको क्या क्या पढ़ाया जाने वाला है और क्या आप क्या क्या समझ जाओगे। तो हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोड्यूसिंग नेशनलिज्म। ठीक है, सबसे पहले अगर हम कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो हमें उसके चीज़ बारे में पता होना ज़रूरी है कि नेशनलिज्म होता क्या है। इफ़ वी वर टू टेक अ क्विक पोल ऑफ व्हाट पीपल कॉमनली अंडरस्टैंड बाय द टर्म नेशनलिज्म, वी आर लाइकली टू गेट रिस्पॉन्स विच टॉक अबाउट पेट्रियाटिज्म, नेशनल फ्लैग्स, सेक्रीफाइसिंग फॉर द कंट्री एंड द लाइक। ठीक है, अगर आप किसी से भी क्या करते हो, पूछने जाते हो या एक क्विक पोल कराते हो कि नेशनलिज्म है क्या, तो आपको क्या पता चलेगा, वो लोग क्या बोलेंगे, या तो बोलेंगे कि नेशनल फ्लैग ही हमारा नेशनलिज्म है। ठीक है, डिनोट करेंगे अलग अलग चीज़ से कि नेशनलिज्म वो चीज़ है जिसके लिए हम अपना भी त्याग कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको देखने और सुनने को मिलेंगी। The Republic Parade in Delhi is a striking symbol of Indian nationalism and it brings out the sense of power, strength as well as diversity which may associate with the Indian nation। ठीक है, अगर आप दिल्ली में जो रिपब्लिक डे की परेड होते हो उसको देखो तो वो हमें एक क्या करता है, इंडियन नेशनलिज्म का सिंबल देता है कि किस तरीके से हमारी सोसाइटी में पावर्स हैं, क्या स्ट्रेंथ है, कितनी अलग अलग तरीके से डाइवर्सिटीज़ है हमारे इंडियन नेशन में। दैट्स उसके बाद भी हमारी आइडेंटिटी इंडियन ही है। ठीक है, हम बहुत सारी डाइवर्सिटी के साथ रह रहे हैं, हमारे पास बहुत सारी डाइवर्सिटी है, लेकिन हमने कभी भी अपनी चीज़ें जो हैं
इंटरनल पीस, ठीक है, इंटरनल जो स्ट्रेंथ है उसको कभी भी ख़त्म नहीं किए। देन भी हम लोग क्या है, एक साथ अगर हैं तो हमारी कितनी स्ट्रेंथ है, एक साथ हम कितने पावरफुल हैं, ये चीज़ें आपको सिंबलाइज करती हैं। But if we try to go deeper, we will find that it is difficult to arrive at a precise and widely accepted definition of the term nationalism, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको और अच्छे से डीपली पढ़ते हो, समझते हो, तो आपके लिए ये चीज़ें काफ़ी मुश्किल हो जाएंगी कि आप क्या कर सको, कोई एक डेफिनेशन, एक छोटी सी डेफिनेशन नेशनलिज्म की निकाल लो। ये चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट है कि आप क्या करो, कोई एक पर्टिकुलर डेफिनेशन ला के रख दो और बोलो कि ये हमारे नेशनलिज्म का डेफिनेशन है। नहीं, क्योंकि नेशनलिज्म अपने आप में ही एक इतनी बड़ी चीज़ है जिसको क्या करना, डिफ़ाइन करना काफ़ी इम्पॉसिबल तो नहीं है, पॉसिबल है बट डिफ़िकल्ट है। This need not mean that we should abandon the effort, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम क्या कर, अगर हमें मतलब नहीं समझ में आ रहा, उसका डेफिनेशन हम नहीं निकाल पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस पर जो भी एफर्ट्स पुट करते हैं वो एफर्ट्स भी क्या कर रहे हैं, लगाना छोड़ दें। Nationalism needs to be studied because it plays such an important role in the world affairs. हमें नेशनलिज्म पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे वर्ल्ड अफेयर्स जो जैसे हैं, ठीक है, किस तरीके से हैं, उसको पढ़ने में क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। During the last 2 centuries or more, nationalism has emerged as one of the most compelling of political creeds which has helped to shape history, ठीक है। लास्ट 2 सेंचुरी से हम क्या देख रहे हैं, नेशनलिज्म ऐसे इस तरीके से इमर्ज हुआ है जो कि हमारे हिस्ट्री को क्या कर रहा है, काफ़ी शेप दे रहा है और काफ़ी ज़्यादा मतलब हमारी पॉलिटिकल चीज़ों में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहा है। इट हैज़ इंस्पायर इंटेंस लॉयल्टी एज वेल एज डीप हेटर्स, ठीक है। ये जो काफ़ी तरीके से जो लॉयल हैं उनको भी इंस्पायर्ड कर रहा है और जो बहुत तरीके से हेटर्स हैं, डीप हेटर्स हैं, उनको भी इंस्पायर्ड करने का काम करता है। इट हैज़ यूनाइटेड पीपल एज वेल एज डिवाइडेड देम, ठीक है। ये लोगों को एक साथ भी करता है और लोगों को अलग भी दिखाता है। हेल्प टू लिबरेट दैम फ्रॉम ऑप्रेस रूल एज वेल एज बीइंग द कॉज ऑफ कन्फ्लिक्ट एंड बिटरनेस एंड वॉर्स, ठीक है। ये लोगों को लिबरेट करता है उन रूल से कि बहुत जो आप पे ऑप्रेस रूल हो रहे हैं, ठीक है, उन चीज़ों से उनको लिबरेट करता है और जो भी कन्फ्लिक्ट या वॉर्स या बिटरनेस के कॉजेज़ होते हैं वो भी क्या होते हैं, उस तरीके से उनसे हेल्प करता है। इट हैज़ बीन अ फैक्टर इन द ब्रेकअप ऑफ एम्पायर्स एंड स्टेट, ठीक है। जो एम्पायर्स ब्रेक हुए, स्टेट्स में आए, उसमें भी ये बहुत मतलब इसका बहुत इम्पोर्टेंस रहा है। Nationalist struggles have contributed to the drawing and rewarding of the boundaries of states and the empires, ठीक है। हमने जो अलग अलग तरीके के नेशनलिस्ट स्ट्रगल्स देखे हैं उसका रिजल्ट हमारे पास कैसा आया, तो हमने देखा है कि जो बाउंड्रीज़ हुई हैं उनको रीड्राइंग किया गया है, फिर से बनाया गया है, अलग अलग स्टेट्स बनाए गए हैं, एम्पायर्स को अलग अलग स्टेट्स में तोड़ा गया है, उनकी बाउंड्रीज़ को जोड़ा गया है, ठीक है। इस तरीके से वर्क हुए हमें नेशनलिस्ट स्ट्रगल्स में देखने को मिले हैं। एट प्रेजेंट अ लार्ज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज़ डिवाइडेड इंटू डिफरेंट नेशन स्टेट्स, ठीक है। आज के ज़माने में क्या है, एक वर्ल्ड का बहुत बड़ा पार्ट, ठीक है, या पूरा वर्ल्ड को ही आप कह लो, वो अलग अलग नेशन स्टेट्स में क्या है, डिवाइडेड है। ऑल्दो द प्रोसेस ऑफ रीऑर्डरिंग ऑफ स्टेट बाउंड्रीज हैज़ नॉट कम टू एंड पार्शियलिस्ट स्ट्रगल्स विद इन एग्जिस्टिंग स्टेट्स दैम आर कॉमन, ठीक है। लेकिन आज भी ये जो बाउंड्रीज़ को अलग करना, स्टेट्स को अलग करने का प्रोसेस या हम क्या ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है। आज भी ये प्रोसेस, ये स्ट्रगल्स बहुत से स्टेट्स में कॉमन हैं और हमें देखने को मिलते हैं। नेशनलिज्म हैज़ पास थ्रू मैनी फेजेस, जो नेशनलिज्म है वो कभी ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है, वो बहुत सारे फेजेस से हमें देखने को मिला है।
For instance, in the 19th century Europe, it led to the unification of a number of small kingdom into a large nation states. ठीक है, जैसे कि 19th सेंचुरी में हमें यूरोप में देखने को मिला था कि बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल किंगडम्स को मिला के एक बहुत बड़ा नेशन स्टेट बनाया गया था. The present day German and Italian states were formed through such a process of unification and consolidation. ठीक है, हमें आज भी जर्मन और इटालियन स्टेट को हम देखते हैं कि उसमें क्या हो रहा है, प्रोसेसेस हो रहे हैं, यूनिफिकेशन के भी प्रोसेस हो रहे हैं और कंसोलिडेशन के भी प्रोसेस हो रहे हैं. A large number of new states were also founded in Latin America. ठीक है, लैटिन अमेरिका में बहुत तरीके के अलग अलग स्टेट्स बनाए गए हैं. Along with the consolidation of state boundaries, local dialects and local loyalties were also gradually consolidated into state loyalties and common languages. ठीक है, जो स्टेट की बाउंड्रीज को कंसोलिडेट किया जाता है तो उसके साथ साथ जो लोकल जनता होती है उनके लोकल लैंग्वेज, स्टेट की लॉयल्टी का भी क्या होता है, एक तरीके से कंसोलिडेशन होता है. The people of new states acquired a new political identity which was based on membership of the nation state. ठीक है, जो नए स्टेट बनते हैं वो कैसे बनते हैं, उनको नई पॉलिटिकल आइडेंटिटी मिलती है और वो पॉलिटिकल आइडेंटिटी किस पे बेस्ड होती है, हमारे नेशन स्टेट, हम जिस स्टेट का मेंबरशिप लेते हैं, हमें जिसका जहाँ का मेंबरशिप मिलता है उसी पे बेस्ड होता है. We have seen a similar process of consolidation taking place in our own country in the last century or more. ठीक है, इस तरीके के सिमिलर प्रोसेस, ठीक है, कंसोलिडेशन की हमें अपने कंट्री में भी बहुत सेंचुरीज से देखने को मिल रहा है. But nationalism also accompanied and contributed to the breakup of large empires such as हंगेरियन एंड रशियन एम्पायर्स. ठीक है, अभी तक तो हमने देखा वो चीज़ों को कैसे जोड़ रहे थे, लेकिन जो नेशनलिज्म है वो बहुत सारे बड़े बड़े एम्पायर्स को तोड़ने का भी काम किया है, जैसे हंगेरियन और रशियन एम्पायर्स इन द अर्ली 20th सेंचुरी इन यूरोप. ठीक है, यूरोप में 20th सेंचुरी में रशियन एम्पायर्स और हंगेरियन एम्पायर्स को तोड़ा गया था, एज वेल एज द ब्रेकअप ऑफ ब्रिटिश, फ्रेंच, डच एंड पोर्तुगीज एम्पायर इन एशिया एंड अफ्रीका. और हमने देखा है कि जैसे एशिया और अफ्रीका में इन लोगों का जैसे कि एक बहुत बड़ा एम्पायर था, तो उन एम्पायर्स को भी नेशनलिज्म में ने क्या किया है, तोड़ने का बहुत बड़ा रोल किया है. द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम from colonial rule by India and other former colonies were nationalist struggle inspired by the established nation state which would be independent of foreign control. ठीक है, जो अलग अलग स्ट्रगल्स हुए हैं कि हमें कॉलोनियल रूल से आज़ाद होना है, चाहे वो आप इंडिया का देखो या और भी बहुत जगह का देखो, तो वो क्या थे, वो सब एक नेशनलिस्ट स्ट्रगल्स थे. ठीक है, जो किस चीज़ से इंस्पायर्ड थे कि उनको अपना एक नया नेशन स्टेट बनाना है जहाँ पे वो इंडिपेंडेंट हो, अपने फैसले खुद ले सके और उन पे कोई भी फॉरेन कंट्रोल ना हो. The process of redrawing state boundaries continues to take place. ठीक है, जो रीड्रॉइंग है मतलब स्टेट्स को तोड़ना जोड़ना, ये प्रोसेस जो है, ये प्रोसेस आज भी कंटिन्यू है, ख़त्म नहीं हुआ है. Since 1960, even apparently stable nation states have been confronted by nationalist demand put forward by groups or region, and these may include demand for separate statehood. ठीक है, हमने 1960 में क्या देखा था, जो एक बहुत बड़ा नेशन स्टेट खुद है, वहाँ में क्या, उसमें क्या हुआ था, अलग अलग ग्रुप्स, अलग अलग रीजन क्या कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे कि उनको एक अलग सेपरेट स्टेटहुड दिया जाए. तो ऐसा नहीं कि हमें सिर्फ नेशनहुड की डिमांड की है, हमने स्टेटहुड की भी डिमांड की है बहुत बार. Today, in many parts of the world, we witness nationalist struggles that threaten to divide existing states. ठीक है, हम आज भी अपने वर्ल्ड के बहुत सारे पार्ट्स में ऐसे देखते हैं कि नेशनलिस्ट स्ट्रगल जो है वो कहीं ना कहीं जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं, ठीक है, जो स्टेट्स हैं उनको डिवाइड करने का काम करता है. Such separatists, ठीक है, movement have developed among the Quebecois in Canada, the Buxies in northern Spain, the
कुर्दास इन टर्की एंड इराक एंड द तमिल्स इन श्रीलंकन अमंग अदर्स। ठीक है, इस तरीके के सेपरेट मूवमेंट हमने बहुत जगह देखे हैं, जैसे कि क्यूबिकोइज्म कनाडा में, बैकविज नॉर्थन स्पेन में, कुद्रास टर्की में, ठीक है, इराक, तमिलनाडु, श्रीलंका में तमिल्स, इस तरीके के हमने सेपरेट स्टेटहुड की डिमांड देखी है। द लैंग्वेज ऑफ नेशनलिज्म इज़ ऑल्सो यूज्ड बाय सम ग्रुप इन इंडिया। ठीक है, ये जो नेशनलिज्म की लैंग्वेज है ये बहुत बार इंडिया में भी यूज़ की गई है। अरब नेशनलिज्म टुडे में होप टू यूनाइट अरब कंट्रीज इन अ पैन अरब यूनियन but separatist movement like the Basquis or Kurdas struggle to divide existing states। ठीक है, तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि जो अरब नेशनलिज्म है वो क्या कर रहे हैं, वो आज कहीं ना कहीं ये उम्मीद लगा के रख रहे हैं वो क्या करेंगे, पूरे अरब कंट्रीज़ को इकट्ठा करेंगे। लेकिन वहीं पे हमें दिखने लगता है कि जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट है वो क्या करते हैं, वो स्ट्रगल कर रहे हैं कि वो क्या कर सके, जैसे कि कुर्द्स और बैस्क्यूज जैसे स्ट्रगल्स हम देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, वो स्टेट्स को डिवाइड करने के लिए स्ट्रगल्स हो रहे हैं। We may all agree that nationalism is a powerful force in the world even today। ठीक है, हम सब इस बात से एग्री करेंगे कि जो नेशनलिज्म है वो किसी भी वर्ल्ड के लिए आज के ज़माने में काफ़ी पावरफुल वेपन की तरह यूज़ किया जाता है, फोर्स की तरह यूज़ किया जाता है। बट it is more difficult to arrive at agreement regarding the definition of term like nation and nationalism। ठीक है, लेकिन हमारे लिए फिर भी ये बहुत मुश्किल है कि आप क्या करो, एक पर्टिकुलर डेफिनेशन बताओ नेशन या नेशनलिज्म की, काफ़ी डिफ़िकल्ट है। आप क्या कर सकते हो, कुछ वर्ड्स में इनकी डेफिनेशन को नहीं बता सकते हो। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपको इसमें आंसर मिलेंगे, देखते हैं क्या क्वेश्चंस है। व्हाट इज़ नेशन, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ नेशन, नेशन क्या है। Why do people form nations and to what nations aspire। ठीक है, लोग नेशंस क्यों बनाते हैं और नेशन हमें किस चीज़ की एस्पिरेशन देता है। Why are people ready to sacrifice and even die for their nation। क्यों लोग अपने नेशन के लिए मरने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी सैक्रिफाइस या मरने के लिए भी तैयार होते हैं। Why and in what ways are claims to nationhood linked to claims to statehood। ठीक है, आप किस तरीके से नेशनहुड और स्टेटहुड को क्या कर सकते हो, लिंक कर सकते हो। डू नेशन हैव अ राइट टू स्टेटहुड और नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन। क्या नेशन के पास ये राइट होता है कि उनके पास अपना सेपरेट स्टेटहुड हो या नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन हो कि अपना पावर्स खुद ले सके डिसीजन। और कैन द क्लेम्स ऑफ नेशनलिज्म बी मेट विदाउट कंसीडिंग सेपरेट स्टेटहुड। क्या नेशनलिज्म क्या पूरा हो सकता है, कहीं ना कहीं नेशन पूरा हो सकता है विदाउट सेपरेटिंग एनी स्टेट। इसमें ये क्वेश्चंस है। ठीक है, इस क्वेश्चंस के अब हम आंसर देखते हैं। क्वेश्चन के आंसर क्या है, वेट अ मिनट फ्रेंड्स। अब यहाँ पे बताया गया जो भी हमने मतलब देखा नेशन एंड नेशनलिज्म का, तो एक्चुअली में ये हमें वही बता रहा है कि नेशंस एंड नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है। अ नेशन इज टू अ ग्रेट एक्सटेंट an imagined community held together by a collective beliefs, aspirations and imaginations of its member। ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं, नेशन को इमेजिन कर सकते हैं कि एक कम्युनिटी होगी जो क्या करते हैं, एक साथ रहते हैं, उनके सेम बिलीव्स होते हैं, सेम एस्पिरेशंस होते हैं, उनकी सेम इमेजिनेशंस होती है जो उस ग्रुप के मेंबर होते हैं। आप इस तरीके का एक इमेजिनेशन कर सकते हो कि ये ग्रुप ऑफ पीपल है जो साथ में रहते हैं, उनके बिलीव्स, उनके एस्पिरेशंस, उनके इमेजिनेशंस क्या होते हैं, काफ़ी हद तक मिलते जुलते होते हैं। It is based on certain assumptions which people make about the collective whole with which they identify। Let us identify and understand some of the assumption which people make about the nation। ठीक है, ये चीज़ किस पे बेस होती है, ये चीज़ कुछ assumptions पे बेस होती है। ठीक है, जिससे लोग क्या करते हैं, अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कुछ assumption को क्या करेंगे, देखेंगे।
शेयर्ड बिलीव्स, ठीक है, उनके जो बिलीव्स होते हैं वो कैसे होते हैं, मतलब आप हम लेके चल रहे हैं ना, अजम्पशन कर रहे हैं ना कि उनके बिलीफ एक हैं, उनकी जो चीज़ें हैं वो सारी एक हैं। तो क्या चीज़ें हैं, क्या अजम्पशन हम लेके चल रहे हैं वो देखते हैं। तो पहला अजम्पशन है हमारा शेयर्ड बिलीफ। फर्स्ट, अ नेशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय बिलीफ। Nations are not like mountains, rivers or buildings which we can see and feel, ठीक है। पहला तो बता रहा है कि नेशन क्या है, तभी बन सकता है, तभी बन सकता है जब वहाँ पे बिलीव हो, ठीक है, विश्वास हो। क्योंकि नेशन कोई माउंटेन, रिवर या बिल्डिंग तो नहीं है जिसे हम देख सकते हैं या छू सकते हैं। नेशन क्या है, एक मतलब हम मान रहे हैं वो चीज़ को, ठीक है, हमें बिलीव है कि हाँ ये हम इंडियन से हम मान रहे हैं, तब तो हम इंडियन है। हम बोल देंगे कि नहीं हम इंडियन नहीं है, हम पाकिस्तानी या कुछ भी हम बोल देंगे, हम यूरोपियन है, रशियन है, लेकिन ये मेरा बिलीफ है कि हम इंडियन हैं, हम उस चीज़ पे विश्वास कर रहे हैं, ठीक है। टू स्पीक ऑफ ए पीपल एज अ नेशन, इट इज़ टू रिफर टू द कलेक्टिव आइडेंटिटी एंड विजन फॉर द फ्यूचर, ठीक है। अगर आप किसी से बात कर रहे हो नेशन के बारे में, तो आप एक कलेक्टिव आइडेंटिटी बता रहे हो, आप इंडियन बता रहे हो, तो आप इंडियन की पूरी क्वालिटी उसमें डिस्क्राइब कर दे रहे हो। और आप एक क्या कर रहे हो, फ्यूचर का भी देख रहे हो कि हाँ उनकी क्या है। अगर आप किसी से नेशन की बात करते हो कि तुम क्या, तो उसका कहीं ना कहीं एक बोलेगा कि मेरी कलेक्टिव आइडेंटिटी होनी चाहिए और हम फ्यूचर को देखते हुए वो काम करने चाहिए। ऑफ ए ग्रुप विच एस्पायर्स टू हैव एन इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस, ठीक है, और उनकी अपनी पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस होनी चाहिए। टू दिस एक्सटेंट नेशन कैन बी कंपेयर्ड विथ अ टीम, ठीक है। आप इस तरीके से नेशन को एज अ टीम भी क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। When we speak of a team, we mean a set of people who work or play together and more importantly conceive of themselves as a collective group, ठीक है। जब हम टीम की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है ग्रुप ऑफ ऐसे पीपल्स का सेट जो कि एक साथ काम करें, एक साथ खेलें, एक साथ रहें, और सबसे इम्पॉर्टेंट वो अपने आप को एक ग्रुप, कलेक्टिव ग्रुप का मेंबर माने, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम बोल दें नहीं हम नहीं इंडियन, नहीं, हम अपने आप को इंडिया का मेंबर माने। A nation exists when its member believe that they belong together, ठीक है। एक नेशन तभी एग्जिस्ट रह सकता है, एक नेशन तभी बन सकता है जब उसके मेंबर को ये बिलीव हो कि हाँ हम उस नेशन से आते हैं। अगर हर कोई कुछ बोलेगा ही नहीं कि हम कहाँ से हैं, क्या नहीं है, हम इंडियंस हैं नहीं, तो इंडियंस शायद ऐसा कुछ फॉर्म ही ना हो, ठीक है। लेकिन हम लोगों को बिलीव है कि हम लोग इंडियंस हैं, ठीक है। दैट्स वाई इंडियन एक नेशन है। हम इसको एक नेशन की तरह यूज़ करते हैं, एक टैग की तरह यूज़ करते हैं। अब हम इसकी हिस्ट्री देखते हैं। पीपल who see themselves as a nation also embody a sense of continuing historical identity, ठीक है। पीपल जो अपने आप को एज अ नेशन सर्व करते हैं, देखते हैं, वो लोग भी क्या है, एक जो हिस्टोरिकली चीज़ें चली आ रही हैं वही चली आ रही है, ठीक है। ये सब आज नहीं हो गया कि अचानक से आ जाए, नहीं, हिस्ट्री है, हिस्ट्री दोहराती है, मतलब रिपीट हो रही है। तो ये काफ़ी चीज़ें क्या हो रही हैं, कंटिन्यू बेसिस पे हो रही हैं। That is, nations perceive themselves as stretching back into the past as well as reaching into the future, ठीक है। इसका मतलब है जो नेशन है वो पास्ट में भी था, फ्यूचर में भी था, पास्ट में भी था, प्रेजेंट में भी है और फ्यूचर तक रहेगा। ये अपने आप को इस तरीके से स्ट्रेच खींचता चला आ रहा है। Sense of their own history by drawing on collective memories, legends, historical records to outline the continuing identity of the nation, ठीक है। अगर आपको समझना है ज़्यादा तो आप इसकी हिस्ट्री देख सकते हो, जो कलेक्टिव मेमोरीज है वो देख सकते हो, हमारे लेजेंड्स को देख सकते हो, हमारे रिकॉर्ड्स को देख सकते हो, ताकि आप क्या कर सको, एक चीज़ें देख सको कि कैसे नेशन क्या एक कंटिन्यूअस आइडेंटिटी है जो कि चली आ रही है। Thus, nationalists in India invoke its ancient civilization and cultural heritage and other achievements to claim that India has had a long and continuing history as a civilization, and that is civilization continuity and unity is the basis of the Indian nation, ठीक है। आप देख सकते हो एंशियंट सिविलाइजेशन में, कल्चरल हेरिटेज में, सब जगह देख सकते हो कि हमारे यहाँ क्या है, सिविलाइजेशन पीरियड से ही एक नेशन
चला आ रहा है, ठीक है। और इंडियन नेशन की जो सबसे बड़ी ताकत है वो क्या है, यूनिटी है, ठीक है, कि हम लोग उस टाइम भी एक थे और आज भी एक हैं। हम चीज़ों को मानते हैं, समझते हैं, ऐसा नहीं कि हमने छोड़ दिया, ऐसा नहीं है हम नहीं मानेंगे, हम क्यों करेंगे, ये चीज़ें नहीं है, हम चीज़ों को मानते हैं, समझते हैं। नेक्स्ट है टेरिटरी। नेशंस आइडेंटिफाई विथ अ पर्टिकुलर टेरिटरी, ठीक है, एक पर्टिकुलर टेरिटरी होता है, जैसे आप सबको पता है, उसी के अंदर के प्लेस को हम लोग क्या बोलते हैं, नेशन बोलते हैं, कि ये पर्टिकुलर नेशन है, वो पर्टिकुलर नेशन है, वो पर्टिकुलर नेशन है। Sharing a common past and living together on a particular territory over a long period of time gives people a sense of their collective identity, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, किसी के साथ बहुत साल तक एक साथ रह रहे हो, मतलब जो जनरेशन टू जनरेशन लोग रह रहे हैं, उन्होंने काफ़ी लॉन्ग टाइम क्या किया है, एक पर्टिकुलर टेरिटरी में निभाया है, रहा है उन्होंने, ठीक है। तो वही लोगों को एक कलेक्टिव आइडेंटिटी का जैसा महसूस कराता है कि नहीं, हम इसी आइडेंटिटी के हैं, हम इसी ग्रुप के हैं, हम इसी नेशन के हैं। इट हेल्प्स देम टू इमेजिन देमसेल्फ एज वन पीपल, ठीक है। ये उनकी मदद करता है कि वो लोगों को क्या करें, उन मेंबर्स का एक पार्ट अपने आप को मान सकें। It is therefore not surprising that people who see themselves as a nation speak of a homeland, ठीक है। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि जो अपने नेशन को मानते हैं, ठीक है, जो अपने नेशन के बारे में बोलते हैं, वो अपने नेशन को होमलैंड भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब नेशन का दूसरा वर्ड हुआ होमलैंड। अगर हम बोलते हैं इंडिया हमारी होमलैंड है, मतलब इंडियन हमारी नेशनल मतलब नेशन है, ठीक है। शेयर्ड पॉलिटिकल आइडियल्स। Members of a nation shares a vision of the kind of state they want to build, ठीक है। मतलब इनके जो पॉलिटिकल आइडियाज़ होते हैं वो भी क्या होते हैं, काफ़ी शेयर्ड होते हैं। जो नेशन के मेंबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने कॉमन विज़न को शेयर करते हैं लोगों से कि वो किस तरीके का स्टेट बनाना चाहते हैं। They affirm, among other things, a set of values and principles such as democracy, secularism and liberalism, ठीक है। वो चीज़ें बताते हैं कि उनको कौन से वैल्यूज़ अडॉप्ट करनी है, कौन सी प्रिंसिपल्स अडॉप्ट करनी है, जैसे डेमोक्रेसी हुआ, सेकुलरिज्म हुआ, लिबरलिज्म हुआ। These ideals represent the term under which they come together and are willing to live together, ठीक है। आइडियल्स हमें क्या चीज़ें रिप्रेजेंट करता है, आइडियल्स का मतलब क्या, वो लोग एक साथ रहने के लिए तैयार हों और एक साथ क्या हो, एक साथ रह रही हों और एक साथ रहने के लिए तैयार भी हों। इट रिप्रेजेंट इन अदर वर्ड्स देयर पॉलिटिकल आइडेंटिटी एज अ नेशन। इसी को आप लोग उनके पॉलिटिकल आइडेंटिटी को ही आप लोग दूसरे वर्ड में नेशन बोल सकते हो, या नेशन को आप दूसरे वर्ड में एज अ पॉलिटिकल आइडेंटिटी लोगों को बोल सकते हो। फिर कॉमन पॉलिटिकल आइडेंटिटी। वी आर आइडेंटिफाइड एज वन पॉलिटिकल entity because we adhere to the values enshrined in our constitution, ठीक है। हम सब लोग अपने आप को एक पॉलिटिकल एंटिटी की तरह मानते हैं। क्यों? क्योंकि हम उन वैल्यूज़ को मानते हैं जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई हैं। We have accept secularism, freedom and right etc as the values in our constitution। हमने सेकुलरिज्म, फ्रीडम, जो भी चीज़ें राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई हैं, हमने उन सब चीज़ों को क्या किया है, एक्सेप्ट किया है। इंडिया डज नॉट शेयर अ कॉमन रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी, जबकि हम लोग जानते हैं कि हमारे पास कॉमन रिलीजन या कॉमन लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी नहीं है, ठीक है। हम लोग के पास काफ़ी डाइवर्सिटी है, एक जैसा नहीं, उसके बाद भी हम लोग यूनाइट और हमारे पास कॉमन नेशनल आइडेंटिटी है, पॉलिटिकल आइडेंटिटी है। नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन। Nation, unlike other social groups, seeks the right to govern themselves and determine their future development, ठीक है। नेशन क्या करता है, और अदर ग्रुप्स की तरह, ठीक है, अनलाइक अदर सोशल ग्रुप्स, ये क्या करता है, राइट टू गवर्न इनके पास होता है। ये अपने फ्यूचर के लिए क्या करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं। दे सीक इन अदर वर्ड द राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, इनके पास खुद के फैसले लेने का अधिकार होता है, ठीक है। इनके पास ये ऑथोरिटी होती है कि ये खुद के फैसले ले सकें।
In making these claims, a nation seek recognition and acceptance by the international community of its status as a distinct political entity और state. ठीक है, इन सब चीज़ों को क्लेम करने में हमारी मदद कौन करता है? क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने क्या किया है, हमारे स्टेटस को, हमारे अलग पॉलिटिकल एंटिटी को क्या किया है, एक्सेप्ट किया है, हमारे स्टेट्स को एक्सेप्ट किया है. दैट्स वाई हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास सेल्फ डिटर्मिनेशन का पावर दिया गया है. Most often these claims come from people who have lived together on a given land for a long period of time and who have a sense of common identity. ठीक है, ये क्लेम कौन कर सकता है? मोस्ट ऑफन दीज क्लेम्स कम फ्रॉम, कौन करता है, कहाँ से आता है? जो लोग क्या करते हैं, एक साथ एक देश में काफ़ी लंबे समय से रह रहे हो और उनकी एक कॉमन आइडेंटिटी हो, वो लोग ऐसा मानते हैं. In such cases, such claims to self-determination are linked also to the desire to form a state. Wait a minute, friends. Desire from a state is in which the culture of group is protected if not privileged. ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि जो लोग काफ़ी समय से रह रहे हैं उस केस में क्या होता है, वो लोग एक अलग स्टेट की डिमांड करते हैं क्योंकि वो लोग एक पर्टिकुलर क्या करते हैं, लिंग्विस्टिक या पर्टिकुलर कल्चर को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं. ठीक है, तो वो क्या करते हैं, एक अलग स्टेट की डिमांड करते हैं. तो यही चीज़ें हैं. फिर है इसके कुछ मेरिट्स क्या हैं? दे हैव द राइट टू गवर्न देमसेल्फ. इनके पास ये राइट होता है कि ये खुद को क्या कर सकते हैं, गवर्न कर सकते हैं. दे कैन डिटरमाइन देयर ओन फ्यूचर डेवलपमेंट्स. ये क्या कर सकते हैं, अपने फ्यूचर डेवलपमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि हमें ये करना है, हम ये करना चाहते हैं. दे गेट रिकॉग्नाइजेशन एज अ डिस्टिंक्ट पॉलिटिकल एंटिटी. इनको कैसे रिकॉग्नाइजेशन मिलता है, इनको एज अ डिस्टिंक्ट मतलब अलग पॉलिटिकल एंटिटी की तरह हमारे इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है उसने एक्सेप्ट किया है. दे कैन प्रोटेक्ट देयर ओन कल्चर ग्रुप. हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने ओन, अगर किसी एक पर्टिकुलर कल्चर को हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं. पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस प्रोवाइड डिग्निटी एंड फ्रीडम फ्रॉम कॉलोनियल डोमिनेशन. ठीक है, जो हमें पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस मिला है वो हमें क्या करता है, हमें एक डिग्निटी और फ्रीडम प्रोवाइड करता है. किससे? जो कॉलोनियल डोमिनेशन होता है, जो भी कोई कॉलोनियल रूल होते हैं, वो उन चीज़ों से हमें प्रोटेक्ट करता है. एज इन केस ऑफ एशियन एंड अफ्रीकन फ्रीडम स्ट्रगल्स, जैसे कि हमने एशियन और अफ्रीकन फ्रीडम स्ट्रगल्स में देखा है. डीमेरिट्स क्या है? सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैं पीडीएफ से पढ़ाती हूँ ना तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत आती है क्योंकि मेरे बार बार जो पेजेस हैं वो ऊपर नीचे हो जाते हैं. मैनी टाइम्स माइनॉरिटीज़ आर नॉट कंसिडर्ड एज इक्वल सिटीजन्स. ठीक है, अब इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं क्योंकि बहुत बार क्या होता है, जो माइनॉरिटीज़ होते हैं, ठीक है, जो नंबर्स में कम होते हैं, उनको एज अ इक्वल सिटीजन क्या होता है, कंसिडर नहीं किया जाता है. इम्पॉसिबल टू ग्रांट सेल्फ डिटर्मिनेशन टू एवरी ग्रुप. ठीक है, अब ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कि आप हर एक ग्रुप को जो डिमांड करे उसको सेल्फ डिटर्मिनेशन दे दो. ठीक है, आप उसको खुद रूल करने का अधिकार नहीं दे सकते हो. इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ मैनी स्मॉल स्टेट विल बी क्रिएटेड. ठीक है, इसका हमें साइड इफेक्ट क्या देखने को मिलेगा कि बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट्स बन जाएंगे जिनको कंट्रोल कोई नहीं कर पाएगा. नेशंस नीड टू बी मेड मोर डेमोक्रेटिक एंड इंक्लूसिव. ठीक है, जो नेशन है उसको ज़्यादा डेमोक्रेटिक और इंक्लूसिव होना चाहिए, ज़रूरत है होने की. वी नीड टू एक्सेप्ट द इट्स ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड एंड पीपल आर ऑन द मूव फॉर जॉब्स, ट्रैवल, मैरिज एंड फॉर रेसिडेंस. ठीक है, हमें एक ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड की तरफ मूव करना चाहिए, उस चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहिए, चाहे मैरिजेस हो, चाहे जॉब हो, चाहे ट्रैवल हो, चाहे रहने के चांसेस हो, ठीक है, रेसिडेंस हो. हमें हर चीज़ों में एज अ ग्लोबलाइजेशन को अब एक्सेप्ट करना चाहिए. सो वी कैन नॉट फॉलो रिस्ट्रिक्टिव डेफिनेशन ऑफ नेशन. ठीक है, तो एक जो डेफिनेशन है नेशन की, रिस्ट्रिक्टिव डेफिनेशन, हमें उसको फॉलो नहीं करना पड़ेगा. दे नीड टू गिव कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन टू माइनॉरिटी ग्रुप्स. ठीक है, इसको बहुत ज़रूरत है नेशन को हमारे कि वो जो माइनॉरिटी ग्रुप हैं उनको अलग से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दे.
राइट टू रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेटिव बॉडीज़ कैन ऑल्सो बी प्रोवाइडेड, ठीक है, उनको लेजिस्लेटिव बॉडीज़ में भी क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होने का, रिप्रेजेंटेशन देने का पूरा अधिकार होना चाहिए. Also, we can recognize a nation on the basis of political identity rather than reinforcing culture, language और religious identity. ठीक है, हमें अपने नेशन को एज अ पॉलिटिकल आइडेंटिटी अपनाना चाहिए, ना ही कि कल्चरल, लैंग्वेज और रिलीजियस आइडेंटिटी को लेके चलना चाहिए. फिर है हमारे पास नेशनलिज्म एंड प्लूरलिज्म. क्या होता है? वंस वी अबेंडन द आइडिया ऑफ वन कल्चर वन स्टेट, ठीक है, अगर हम अपनाते हैं कि एक स्टेट में एक कल्चर होगा, it become necessary to consider ways by which different cultures and communities can survive and flourish within a country. ठीक है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाएगा कि हम क्या करें कि अलग अलग ये तरीका बताएं कि अलग अलग कल्चर्स या अलग अलग कम्युनिटीज़ अलग अलग एक कंट्री में किस तरीके से सर्वाइव या फ्लरिश करेंगी. It is in pursuit of these goals that many democratic societies today have introduced measures for recognition and protection the identity of cultural minorities communities living within their territories. ठीक है, इसमें कोई बात नहीं, क्योंकि बहुत सारी जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी हैं उन्होंने बहुत सारे ऐसे तरीके बताए हैं जिससे क्या कर रहे हैं, वो अपने कल्चरल माइनॉरिटी को जो उनके टेरिटरी में रह रहे हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं वो लोग. ठीक है, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं. The Indian Constitution has an elaborate set of provision for the protection of religious, linguistic and cultural minorities. ठीक है, आप अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखो तो हमारे पास भी क्या ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस है जिससे हम रिलीजियस, लिंग्विस्टिक या कल्चरल माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं. The right to national self-determination was often understood to include the right to independent statehood for nationalities. ठीक है, हमारे पास सेल्फ डिटर्मिनेशन के भी क्या है, ऑप्शन है, राइट है कि लोग अपना अलग स्टेटहुड बना सकता है, जो कि हमारे नेशनलिस्ट ही वो लोग भी कहलाएंगे. But not only would it be impossible to grant independent statehood to every group that see itself as distinct cultural group or nation, it would probably also be undesirable. ठीक है, लेकिन अब ये भी पॉसिबल नहीं है कि आप हर ग्रुप को क्या करो, एक पर्टिकुलर स्टेटहुड का क्या दे दो, ग्रांट दे दो, ठीक है, परमिशन दे दो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कल्चरल ग्रुप हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे लिंग्विस्टिक ग्रुप हैं, तो अगर आप ऐसा करोगे तो ये डिज़ायरेबल नहीं होगा. It might lead to the formation of a number of states too small to be economically and politically viable, and it could multiply the problems of minorities. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत छोटे छोटे स्टेट्स बन जाएंगे जो कि इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली डिपेंडेंट नहीं हो पाएंगे. ठीक है, क्योंकि वो लोग क्या होते हैं, हमेशा इंडिपेंडेंट होते हैं, वो लोग इंडिपेंडेंट नहीं हो पाएंगे हर चीज़ों के लिए, तो उनको इसलिए उनके लिए, और ये जो माइनॉरिटीज़ की प्रॉब्लम है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलेगी कि माइनॉरिटीज़ की प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ गई है. द राइट हैज़ नाउ बीन रीइंटरप्टेड to mean granting certain democratic right for a nationality within a state. ठीक है, इसका मतलब है कि आप क्या करो, ऐसे ऐसे डेमोक्रेटिक राइट्स दो कि स्टेट को, कि उनको अलग जैसे कि चीज़ें बनाने की ज़रूरत ना पड़े. ठीक है, वो नेशनलिस्ट मतलब एक शहर में रह के, एक टेरिटरी में रह के उनको हर तरीके के राइट्स मिले रहें. The world we live in one that is deeply conscious of the importance of giving recognition to identities. ठीक है, जिस वर्ल्ड में हम रह रहे हैं वहाँ पे लोगों को आइडेंटिटीज़ देना एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम माना जाता है, और बहुत कॉन्शियस भी होते हैं ये लोग, डीपली कॉन्शियस होते हैं. Today we witness many struggles for the recognition of group identities, many of which employ the language of nationalism. ठीक है, आजकल हम लोग बहुत सारे स्ट्रगल्स देख रहे हैं जो लोग अपनी अलग आइडेंटिटी मांग रहे हैं, और काफ़ी तो हमने ज़्यादा देखा है कि लैंग्वेज बेसिस पे ये चीज़ ज़्यादा हो रही है.
While we need to acknowledge the claims of identity, we should be careful not to allow identity claim to be lead to division and violence in the society. ठीक है, जब हम किसी को ग्रांट करते हैं अलग स्टेटहुड, ठीक है, या उसकी आइडेंटिटी, तो हमें हमेशा ये बात ध्यान रहना चाहिए, केयरफुल रहना चाहिए कि कहीं वो आइडेंटिटी देने से हमारे सोसाइटी में डिवीज़न ना आ जाए या वॉयलेंस क्रिएट ना होने लगे। ठीक है, तो यही था ओवरऑल हमारा नेशनलिज्म के बारे में। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर फिर भी कहीं भी कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ 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 लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करने हो, क्लास 6 to 12 NCERT हैंड रिटन नोट्स किसी भी सब्जेक्ट के, या आपको UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको किसी भी सब्जेक्ट के स्टैंडर्ड बुक के नोट्स परचेज करने हो, तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।